राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्रावण मास में प्रदोष व्रत कब है? श्रावण प्रदोष व्रत 2022 तिथि पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 5:45 से हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 10 अगस्त को दोपहर 2:15 तक मान्य है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की शिव पूजा का शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत के साथ मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है। प्रदोष व्रत शिव पूजा और मंगला गौरी व्रत माता पार्वती की पूजा का दिन है। ऐसे में आप इस दिन व्रत और पूजा करके भगवान शिव और पार्वती माता दोनों के ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत 9 अगस्त को ही रखा जाएगा। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत रखने और शिव पूजा करने से सभी दुख, रोग, ग्रह दोष आदि मिट जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शिव कृपा से पुत्र, धन, धान्य आदि प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार के दिन यह पर्व पड़ने से बजरंगबली की आराधना भी की जाती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने का भी बड़ा महत्व है। भौम प्रदोष व्रत के दिन जरूर पढ़ें। इससे जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक बहुत ही वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह महिला बजरंगबली की भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा पूरे विधि विधान से करती थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर आए। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि हे कोई हनुमान भक्त इनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। यह आवाज़ सुनते ही वृद्धा जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, आप अपनी इच्छा बताइए। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा, उनको भूख लगी है, वह भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उस वृद्धा महिला ने हनुमान जी से कहा, आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहे, उसे वह पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। जब उन्होंने कहा, अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जला दो, उस अग्नि पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर वृद्धा परेशान हो गई और वह क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हनुमान जी को वचन दिया था। आखिरकार बेटे को बुलाया और हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा, उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा, आप ऐसा कहकर और कष्ट ना दें, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग थे। तब उन्होंने अपने बेटे को भोजन कराने के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। वह उस साधु के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी की जय। बजरंगबली की